हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज कौरव पांड्या एंड वेलकम टू स्टॉक। सो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ अपने पिछले कुछ डेज के बारे में। ठीक है, तो कैसे मैं इंडियन मार्केट्स में ट्रेड कर रहा हूँ, कैसे मैं रेंज बाउंड मार्केट ट्रेड कर रहा हूँ इंडियन मार्केट, जिसका को पता है। ठीक है, अगर आप डेट देखो तो हमारा 1 सितंबर के बाद जो इस मंथ की स्टार्टिंग है उसके बाद मार्केट फुल रेंज में थी पिछले एक हफ्ते के लिए। तो कैसे मैंने इसमें रिस्क मैनेजमेंट किया, कैसे मैंने इसमें ट्रेड किया, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में क्या मैं आजकल ट्रेड शेयर कर रहा हूँ कम्युनिटी में, उसको भी हम पूरा एनालिसिस उसका भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं मैं इस रेंज बाउंड मार्केट में इंडियन मार्केट्स में कैसे ट्रेड कर रहा था, उसके लिए आप ग्रुप देखो। ग्रुप में मैंने साफ बोल दिया था, देखो ठीक है, मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ इंडियन मार्केट्स में फ्रॉम ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। 3 दिन मैंने कोई भी ट्रेड नहीं करी है, प्रैक्टिस रोज चल रही थी। देखो मैं पर्सनली कोई ट्रेड नहीं ले रहा था और साफ मैंने मेंबर्स को ही बोलता था कोई ट्रेड मत लो, क्योंकि मार्केट रेंज में है, मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, कोई प्रॉपर जोन पे एंट्री नहीं दे रही है। ठीक है, कोई भी अगर हम एंट्री फिर भी ट्राई करते हैं तो सीधे स्कॉप एंट्री ट्राई करते हैं या कोई कंफर्मेशन एंट्री कार्ड ट्राई करते हैं। तो डायरेक्ट हम किसी भी एंट्री में नहीं जा रहे थे और ऊपर से प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर ऑप्शन चेन एनालिसिस सब हमारा कुछ चलने में लगा था। ठीक है, तो एनालिसिस पूरी प्रॉपर चल रही थी। उसके बाद मैंने एक चीज़ कही आपको, मैंने मेंबर से बोल दिया था कि जो हम अब ट्रेड करने वाले हैं वो ब्रेकआउट के बाद ही करेंगे। ब्रेकआउट कब हुआ? ब्रेकआउट हमारा हुआ यहाँ पे, इस एरिया पे, यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट हुआ है। और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो इसका मतलब एक हमको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हमको मार्केट में बुलिश जाना है, हमको एक ट्रेंड मिल जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। तो ये हमारा जो ब्रेकआउट हुआ है ये हुआ है हमारा 7 सितंबर की इवनिंग पे। ठीक है, मतलब लास्ट सेशन पे। ठीक है, तो इसके बाद 8 को जो कि यानी कल, मैं बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो गया था मार्केट में। बुलिश का इन द सेंस मैं एक बुलिश साइड की ट्रेड्स लेने के लिए ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। तो वही मैंने ट्राई किया। बैंक निफ्टी देखो, निफ्टी देखो, निफ्टी में मेरी एक ट्रेड भी बनी थी, बहुत बढ़िया ट्रेड बनी थी। ठीक है, तो ये देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, कब हुआ? 6 सितंबर को हो गया था ये ब्रेकआउट। और उसके बाद 7 सितंबर को बढ़िया मार्केट में बुलिशनेस देखने को नजर आई। बट हमको एक प्रॉपर एंट्री 7 को नहीं मिली थी, क्योंकि बैंक निफ्टी उस समय भी रेंज बाउंड था। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट अगर आप देखोगे तो 7 सितंबर के सेकंड सेशन में आया, जो कि हमारा था 2 बजे के आसपास। बट निफ्टी में ब्रेकआउट पहले आ गया था, बट फिर भी हमको कोई ट्रेड नहीं मिल रही थी, क्योंकि मार्केट अभी भी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब रेंज में थे। दोनों का ब्रेकआउट हो जाता है, उसके बाद हमको एक प्रॉपर ट्रेड देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया ट्रेड निफ्टी में देखने को मिलती है। एक्सप्लेन करता हूँ उस ट्रेड को, 5 मिनट में चलते हैं। ठीक है, 5 मिनट में चलते हैं। 5 मिनट में थोड़ा कंसिस्ट होएगा। छोटे टाइम फ्रेम में मैंने एनालिसिस किया था, छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे। पहले आपको मैं एंट्री दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी निफ्टी की। ये देखते हैं हमारा, ये HDFC बैंक चार्ट है। ठीक है, इनकी ट्रिगर नहीं हुई, बहुत चार्ट्स में शेयर करता रहता हूँ ताकि आपको भी सीखने को मिले। ये देखो परफेक्ट एंट्री हमको निफ्टी की यहाँ पर मिली। ये देखो निफ्टी की एंट्री है हमारी। ये देखो स्कॉप एंट्री हमने यहाँ पर ट्राई किया। कैसे मैंने ये एंट्री ट्राई करी है उसको भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद अगर हम निफ्टी की दूसरी बिफोर उसका देखें, मतलब हाई चार्ट देखें, तो वो आपको मैं शो करता हूँ। ये देखो आफ्टर एंट्री ऐसा कुछ हमारा चार्ट था। ठीक है, तो चलते हैं सीधे छोटे टाइम फ्रेम में और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आखिर एनालिसिस था क्या इसका। तो इसको इरेज करते हैं पहले। ठीक है, चार्ट पूरा इरेज करते हैं। अगर आप मार्केट को देखोगे तो लास्ट के कुछ टाइम में मार्केट में एक रेंज बनी थी। रेंज का ब्रेकआउट मॉर्निंग में ही हो गया जब मार्केट गैप ओपन हुआ था। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, ये एरिया पे मार्केट ओपन हुआ, ये इसने लो लगाया, फिर यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गया। आप देखो रेड कैंडल बनी है तो ऑफकोर्स यही हुआ होगा। ठीक है, तो मार्केट में ऐसा कुछ हुआ था। मार्केट में डेज लो और डेज हाई इंटैक्ट थे। 15 मिनट का हम लेते हैं तो 15 मिनट का हम डेज हाई डेज लो एक बार के लिए मार्क कर लेते हैं ताकि हमको एनालिसिस में इजी हो जाए। ठीक है, ये देखो मार्केट ने डेज हाई ग्रैब कर लिया, स्वीप कर लिया। ठीक है, और डेज लो भी स्वीप किया है। डेज लो का अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ध्यान देना, डेज लो का ब्रेकआउट नहीं हुआ है और हमको स्वीप पे एंट्री मिल रही है। तो बहुत प्रॉपर एंट्री हमको मिलने वाली है। 3 मिनट में चलते हैं, 3 मिनट में दोबारा चलते हैं, मैं आपको शो करता हूँ। देखो अब इसमें हमको ये लास्ट कैंडल लेनी है या पूरा ऑर्डर फ्लो लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस केस में बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं आखिर मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में चल कैसा रहा है। तो 5 मिनट की अगर आप कैंडल देखो तो ये भी प्रॉपर ऐसी कैंडल है जिसने प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब करी है। ठीक है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करके बहुत ज़्यादा लास्ट कैंडल बनी है। तो ठीक है, गैप के बाद अगर जो गैप पेंडिंग हमारा गैप को आप मार्क करोगे तो ये हमारा गैप है। ये गैप तभी फिल होगा जब ये कैंडल यहाँ पर इस एरिया को फिल कर देगी। ठीक है, मतलब गैप मतलब यहाँ पर तक हमारा जो प्राइस है आज के दिन में, ये वाला एरिया ये यहाँ तक आ जाएगा। तो ऑफकोर्स जो ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक हमारा बनेगा वो ये कैंडल बनेगा, 5 मिनट की कैंडल। तो ये कैंडल मैं मार्क कर लेता हूँ। जैसे ये कैंडल मार्क कर लेता हूँ तो ऑफकोर्स अब बात आती है कि हम इसमें एंट्री कैसे बनने वाले थे। तो सीधे 1 मिनट में चलो, क्योंकि एंट्री 1 मिनट में होती है, एंट्री हमको जल्दी मिले, अच्छी मिले, इसलिए मैं 1 मिनट पे प्रेफर करता हूँ। तो ठीक है, ग्रैब एंट्री हम करी कैसे जाती,
तो ग्रैब एंट्री करी कैसे जाती है, ठीक है। आप कह सकते हो स्कॉप एंट्री या स्वीप एंट्री, कुछ भी कह सकते हो, सारा फैंसी नेम से। स्कॉप आजकल सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ये फैंसी नेम हो चुका है, बट मैं जब यूज़ करता था तो मैं ग्रैब एंट्री कहता था इसको, ठीक है। तो बाई साइड की अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, तो हम ग्रैब एंट्री कहेंगे, और अगर हम सेल साइड की ट्रेड ले रहे हैं तो हम उसको स्वीप एंट्री कहेंगे, ठीक है। तो इसमें मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने सबसे पहले डिमांड टैप किया। ये ब्लैक कैंडल आप देख रहे हो, इसने मार्केट में डिमांड टैप किया। डिमांड टैप करने के बाद मार्केट ने थोड़ा अपमूव दिखाया। अपमूव दिखाने के बाद प्रीवियस जो कैंडल थी जिसने डिमांड टैप किया था उसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। अब देखो प्रॉपर लिक्विडिटी, प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी, अगर हम ये वाली कैंडल को ग्रैब ले लेते, ठीक है, ये वाली कैंडल को, और इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाती, तो ये एक ग्रैब एंट्री मॉडल नहीं बनता। ग्रैब एंट्री मॉडल के लिए प्रीवियस लिक्विडिटी लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लैक कैंडल है इसकी लिक्विडिटी ली है ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल अब हमारी बनेगी ग्रैब कैंडल, ठीक है। तो ये वाली कैंडल का, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, वो होती है क्लोजिंग। अगर यहाँ पर हमको ग्रीन कैंडल ने स्वीप कर ली है लिक्विडिटी, या आप कह सकते हो ग्रैब कर ली है लिक्विडिटी, तो नेक्स्ट कैंडल शुड क्लोज अबव दिस कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इस ग्रीन जो स्वीप कैंडल है, सॉरी ग्रैब कैंडल है, उसके ऊपर क्लोज कर गई है ग्रीन कैंडल, तो ये जो हमको चाहिए था वही हो गया, तो ठीक है। तो इस केस में अब हमारी एंट्री क्या बनेगी, अब इसमें एंट्री हमारी बहुत सिंपल बनेगी। एंट्री जो हमारी बनेगी वो बनेगी इसकी पूरी कैंडल, ग्रैब कैंडल होती है उसको फुल मार्क कर लो। तो अब इस केस में अगर आप अपनी ट्रेड को देखोगे तो बहुत परफेक्टली चलती है। अब इसमें ये बात नहीं है एंट्री कब मिले, एंट्री इसमें थर्ड ही कैंडल में हमको मिल गई। ये जो ब्लैक कैंडल है ना, हमको एंट्री यहीं मिल गई। हमको नेक्स्ट कोई भी कैंडल पे एंट्री मिल सकती है। 7.5 पॉइंट्स का एसएल और डेज हाई टारगेट उतना ज़्यादा बड़ा लेके भी नहीं चलेंगे, ठीक है। डेज हाई मेरा टारगेट शुरू से ही था, डेज हाई मेरा फाइनल टारगेट भी रहा, बहुत ईजी। और अगर आप सोच रहे हो कि मैंने भाई पहले बहुत स्टॉप लॉसेस, देखो पहले की ट्रेड कम्युनिटी दिखाया था आपको, मैंने कोई भी स्टॉप लॉसेस नहीं खाए क्योंकि मैं ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या कहा था, फॉर नेक्स्ट 2 days आई विल कीप शेयरिंग माई एनालिसिस, बस प्लीज डोंट ट्रेड देम, जस्ट ऑब्जर्व देम, ठीक है। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि इनको सिर्फ ऑब्जर्व करो। हम लोग ट्रेड जो मैं शेयर करूँगा एनालिसिस के लिए करूँगा, लर्निंग के लिए करूँगा, हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो ठीक है, हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो देखो कुछ मेरा फॉरेक्स का PNL था ये तो कुछ मंथ्स का, तो ठीक है, अकाउंट से डबल हुआ है। $600 डाले थे, 690 प्रॉफिट में चल रहा हूँ, ठीक है। तो अकाउंट नियरली डबल हुआ है। तो मैं ये बता रहा था कि रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज कर सकते हो फॉरेक्स में। फॉरेक्स का कराया मैं थोड़े दिन पहले, इंडियन मार्केट्स का भी मैंने अपना PNL डालता। अब PNL का बहुत वो इशू चल रहा है कि लोग एडिट करते थे, तो मैंने अगर आपको दिखाऊं तो मैंने डायरेक्ट वीडियो डाली है मैंने PNL की, क्योंकि मैं अपस्टॉक्स यूज़ करता हूं। तो अपस्टॉक्स में क्या होता है, हम लोग वेरीफाइड PNL शेयर करने का ऑप्शन नहीं आता है, तो मैंने इस केस में पूरा वो डाला था, मैंने वीडियो डाली थी। मैं अगर आपको सर्च करूँ तो आपको दिखाता हूँ वो वीडियो कहाँ पर है, ठीक है। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट देखते हैं वो वीडियो कहाँ पर, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो ही डाली थी अपने PNL की। ये देखो यहाँ पर क्या है, मैं अपनी साइड से जो कर सकता था स्कैम से बचने के लिए, मेरा पिछले वीक का है फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शंस का PNL 21,700 रुपीज़ मैंने अर्न किए हैं एक वीक के अंदर। और इक्विटीज़ का PNL है 2 सितंबर से जो भी था। इक्विटीज़ का थोड़ा लास्ट 30 डेज़ का है ये, ठीक है, क्योंकि इक्विटीज़ में इतनी ज़्यादा ट्रेड में नहीं करता हूँ। तो 34,500 रुपीज़ अर्न किए हैं। और इसके लिए भी मैं अगर आपको देखूँ तो मैंने सीधे अपना वो ही डाल दिया था, अपना PNL का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही डाल दी थी। अब यहाँ पर देखोगे ध्यान से आपको देखने को मिल जाएगा कि मैं आपके सामने ही रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का था, मैं आपके सामने रिफ्रेश करूँगा। लास्ट 60 डेज़ था ये शायद, लेकिन प्रॉफिट इसमें कुछ लास्ट 30 डेज़ का, अगर 30 डेज़ का ऑप्शन नहीं आया तो मैंने लास्ट 60 डेज़ में ही क्लिक कर दिया। बट प्रॉपर मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करी है। तो PNL में अपना फॉरेक्स उसका सब शेयर करता हूँ, उसकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मेरे मेंबर्स हैं उसके साथ फुल ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ था इस वीडियो में। मैं आपको स्कॉप एंट्री कैसे ट्राई करनी है, कैसे मैंने अपने मैनेज किया है, ठीक है, ट्रेड्स को, वो सब आपके साथ एक्सप्लेन किया है। और कल ही मैंने एक बहुत बढ़िया ट्रेड भी शेयर करी है फॉरेक्स की, वो मेरी चल रही है। फॉरेक्स में भी मैं 2 दिन से एक्टिव नहीं था क्योंकि जस्ट एनालिसिस मेरा चल रहा था। अब मैं वापस आया हूँ। ये देखो बहुत ज़्यादा परफेक्ट एंट्री AUD कैड में अगर आपको शो करूँ तो बहुत ही परफेक्ट एंट्री मुझे मिली है, बहुत अच्छी। सेशन की लिक्विड, लंदन सेशन की लिक्विडिटी ग्रैब होते ही जब मेरे को एंट्री मिलती है वो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एंट्री को समझो थोड़ा, ठीक है। ये एंट्री थी, इसमें अगर हम समझें तो ये जो मैंने लो मार्क किया यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे मेरे को लो देखोगे तो ये जो मैंने लो मार्क किया ये लंदन सेशन का लो है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिमांड में प्राइस ट्रैप करता है, लंदन सेशन के लो की लिक्विडिटी ग्रैब करता है। बहुत परफेक्ट एंट्री सेटअप्स होते हैं यहाँ और यही मेरे को मिला है। तो होल्ड अभी भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। संडे आ गया है, स्वैप चार्जेस मेरे लगेंगे, बट फिर भी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको मेरी SMC सीखना है, आप मेरे कोर्स को वो नहीं कर पा रहे हो, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप मेरी ई बुक ट्राई कर सकते हो।
ई बुक में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ सब आपको आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ई बुक में क्या क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। ई बुक में आपको मिलेगा, मैं ई बुक आपको हल्की सी इसका झलक शो कर देता हूँ ताकि ई बुक में है क्या आपको पता लग जाए। ई बुक आपको फुल मिलेगी बेसिक्स टू एडवांस, जितने भी कंसेप्ट स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, उनका भी एक्सप्लेनेशन है, बट मैंने साफ लिख रखा है कि ये मैं कंसेप्ट यूज़ नहीं करता हूँ, ये एंट्री टेक्निक मैं यूज़ नहीं करता हूँ रीज़न के साथ, ठीक है। तो सब कुछ आपको मिल जाएगा देखने के लिए ई बुक पे। ई बुक देखो तो ये मेरे पूरे चार्ट के एग्जाम्पल्स के साथ ई बुक है, ठीक है, पूरे चार्ट एग्जाम्पल्स के साथ ई बुक है। इसको मैं शो करता हूँ, ये देखो पूरा इसमें आपको हर एक टॉपिक मिलेगा। कंटेंट की बात करूँ तो इसमें सारे के सारे कंटेंट जो भी एक हो सकते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर, सारे के सारे हैं विद थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशंस एंड चार्ट एग्जांपल, सब कुछ आपको मिलने वाला है। ये बुक का प्राइस है 399। कोर्स अगर आप बाय करते हो, मेंटरशिप बाय करते हो तो आपको ये फ्री मिल जाएगा और साथ में कम्युनिटी फ्री मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको कोर्स बाय नहीं अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो एक स्कीम मेरे पास आपके पास और है, ठीक है। उसमें आपको मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो नहीं मिलेंगे, जो ये ई बुक है इसको जो मैं अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में बताऊँ, अपनी वॉइस में बताऊं, वीडियो फॉर्म में बताऊं, तो वो और अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगा आपके लिए, वो सब मानते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक और स्कीम है, आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। 1700 रुपीज़ प्राइस है 2 मंथ्स का, इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको 4 सेशंस मिल जाएंगे, लाइव सेशंस होंगे, डाउट सेशंस होंगे, बट वो जो सेशंस होते हैं वो कोर्स मेंबर्स के होते हैं। एक्सेस आपको भी मिल जाएगा, डाउट्स जो होंगे वो सब कोर्स मेंबर्स ही पूछेंगे, आप लोग नहीं पूछोगे। बट जो भी डाउट्स आते हैं, आपको कोई दिक्कत आती है तो लास्ट में आपके मैं डाउट्स ले लूँगा और आपको वो सेशंस मिल जाएगा। साथ में चार्ज ग्रुप तो आपको मिल ही रहा है और आपको एनालिसिस डिस्कशन ग्रुप मिल रहा है, जहाँ सब हम लोग डिस्कशन, देखो सब अपने अपने चार्ज भेज रहे हैं, भाई मेरे से क्वेरीज पूछ रहे हैं, देखो मेरे से क्वेरीज पूछ रहे हैं, तो वो सब आपको मिलने वाला है। ड्यूरिंग मार्केट, फॉरेक्स, इंडियन, हम सब लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। तो ये ग्रुप आपको मिलेंगे। 1700 रुपीज़ प्राइस है, 399 बुक का प्राइस है। तो आपको बुक प्लस 2 मंथ्स की कम्युनिटी मिल जाएगी आपको 2100 रुपीज़ में, और साथ में ईयरली और लाइफ टाइम का पैकेज अवेलेबल है। व्हाट्सएप में डीएम करना, 8433485564 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे को उसमें डीएम करना, आपको ज्वाइन करवा दूंगा। और साथ में अगर आप मेरा मेंटरशिप बाय करते हो तो वो भी फुल एडवांस एसएमसी बेसिक्स टू एडवांस है। उसमें आपको अनलिमिटेड डाउट सेशन मिलेंगे, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड डाउट सेशंस मिल रहे हैं। जब तक स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझ नहीं आता ज्वाइन करो। हर संडे सेशंस होते हैं। ऊपर से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, ई बुक फ्री मिल रही है, कम्युनिटी लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल रही है। तो सब कुछ आपको मिलेगा। 5899 कोर्स का प्राइस है, 799 का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप 5099 में ज्वाइन कर सकते हो। वेलकम बोनस कूपन कोड है, उसको यूज़ करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है कोर्स का, उसको ज्वाइन करो। कोई भी डाउट आता है व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें मेरे को पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।